आया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम प्यार किस तरीके से कर सकते हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुमसे कभी ज़िंदगी में कोई लड़की पट ही नहीं सकती तो तुम क्या कहोगे? सही कहा, मुझसे भी नहीं पटी। मुझसे भी आज तक स्कूल की कोई भी लड़की नहीं पटी। बड़ा दुर्भाग्य है कि मैंने आज तक कोई लड़की पटा ही नहीं पाया। स्कूल में लड़कियों से बात करना एक गुनाह माना जाता है। अगर आप टीचर से बोलोगे तो भी वो लड़कियों से बात नहीं करने देंगे। मैं ये सोचता हूँ कि आखिर लड़कियों को अलग रखा ही क्यों जाता है। अगर रखना है तो लड़कों के साथ ही रखो, ताकि लड़कों में भावना उत्पन्न ही ना हो कि उन्हें देखना है। जो चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं उससे देखने की उत्सुकता, जागरूकता उतनी जगती नहीं है। तो अगर लड़कियों को पहले ही हमारे पास बिठा दिया जाता है तो उन्हें कितना ज़्यादा देखने की इच्छुकता नहीं जगती। जो चीज़ हमें पहले ही मिल चुकी है उससे पाने के लिए हमारे अंदर इच्छुकता नहीं जगती। तुम समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश कर। बचपन में मैं भी सोचता था कि काश मैं भी किसी लड़की को पसंद करूं, पर बात उसी वक्त ख़त्म हो गई जब मुझे मालूम पड़ा कि कोई लड़की धोखा भी दे सकती है। कोई सच्चा प्यार होता ही नहीं है। जो तुम प्यार सोचते हो वाकई में सच्चा होता ही नहीं है। वो तुम्हें धोखा भी दे सकती है, वो तुम्हें बुरी तरीके से फोड़ सकती है, बुरी तरीके से फंसा सकती है, या फिर जो तुम उल्टा सोच सकते हो किसी लड़की के बारे में। मैं रिलेशनशिप को इतना अच्छे से नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ कि सच्चा प्यार कहते किसे है। सच्चा प्यार ऊपर उठाता है और नकली प्यार नीचे गिराता है। तुम जो आशिकों की टोली बने फिर रहे हो, ये नकली प्यार तुम्हें और नीचे घसीटा जाएगा, छपरी बना देगा, छपरी। समझ रहा है? छपरी। मैं छपरी जैसा नहीं दिखता और ना ही मैं किसी लड़की को इतना पसंद करता हूँ। मैं करता ही नहीं हूँ। मेरी टाइप की कोई लड़की नहीं है। मेरे आसपास की सही लड़कियाँ मेरी बहन हैं और उन्होंने मेरे हाथ पे कलाई में राखी भी बांध रखी है। रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लड़कियां आपका खून चूसती है, लड़कियां आपका पैसा खा जाती है, आपको वन मानुष समझ के आपकी चमड़ी निचोड़ के आपके अंदर कंकाल भर देती है। बस कंकाल ही रह जाता है और कुछ रहता नहीं है। इसलिए मैं रिलेशनशिप को इतना महत्व नहीं देता। एज ए टीनेजर मुझे मालूम है कि लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है, मैं जानता हूँ। पर यह बात भी क्लियर करना ज़रूरी है कि जो आकर्षण है यह नकली आकर्षण है। यह आकर्षण तभी ख़त्म हो जाएगा जब हम ये जान जाएंगे कि हम सिर्फ इस भौतिक दृष्टि से ही किसी लड़की या लड़के को देख रहे हैं। अगर हम उसे अपनी अंदरूनी दृष्टि से देखें, अगर हम उसे अंदर से देखें तो हम जान जाएंगे वो कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है, कितना ज़्यादा अपूर्ण हो सकता है, कितनी ज़्यादा त्रुटियाँ उसके अंदर हो सकती है। अगर हम अपनी अंदरूनी नेत्र से देखें, सिर्फ बाहरी तरीके से देखेंगे तो हम किसी भी माया के जाल में अचानक से फंस सकते हैं।
मुझे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है इस रिलेशनशिप पे, क्योंकि मैंने हाल ही में एक लड़की से धोखा खाया। मेरी क्लास की थी, समझ में नहीं आता उसने मेरी एडमिशन किस लिए कर लिया। तो उससे अगर मुझसे प्यार ही नहीं था, समझ में नहीं आता कि उस लड़की ने मेरी एडमिशन ही क्यों लिया अगर उससे मुझे प्यार ही नहीं था। समझने की ज़रूरत है। देखो, अगर तुम शादी के लफड़ों में पढ़ना चाहते हो तो मेरी उसमें कोई आपत्ति नहीं, पर अगर तुम सच में जिम्मेदारियों को पहाड़ को झेलने के लिए तैयार हो तो मेरी तुम पर दुआ है कि तुम इतनी हिम्मत रख सकते हो कि तुम अपने परिवार के बोझ को, अपनी पत्नी के बोझ को और अपने बच्चों के बोझ को झेल सकते हो। तो तुम शादी करने के लायक हो। तुम नौकरी करने के लायक हो इसलिए क्योंकि तुम दूसरों की गुलामी कर सकते हो, तो तुम नौकरी करने के लायक हो। अगर तुम दूसरों का भला करना चाहते हो तो तुम नौकरी करने के लायक हो। अगर तुम इतना भर ज़बरदस्ती झेलना चाहते हो तो तुम शादी करने के लायक हो। अगर तुम्हें अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को खुद ही जला के मिट्टी में गाड़ने का शौक़ है तो तुम शादी करने के अधिकार के हो। अगर तुझे हंसी खुशी रहना ही है तो तू अकेले भी तो रह सकता है। शादी करने की क्या ज़रूरत। जरा दिमाग भी नहीं लगा है, जरा भी दिमाग नहीं है अंदर, जरा भी। ये भूसा पड़ा पड़ा है मेरे अंदर। मैं पागल हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। एक बार अगर समय कट गया तो समझ लो तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारी सारी कामनाएं राख में बदल जाएगी। अच्छा होगा कि तुम अपनी इच्छाओं के ख़त्म होने से पहले खुद ही जाग जाओ। तुम सोचते हो कि तुम अपने लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लोगे जब समय आएगा, और जिस समय आएगा तब ये कर लेंगे, अच्छा समय आएगा तब वो कर लेंगे। तुम उचित समय के चक्कर में बस सोचते ही चले जा रहे हो और कुछ कर